जी हां दोस्तों, शाह की साजिश से बिफरे नीतीश रात में ही लालू को लगा दी कॉल। शाह ने जेडीयू को फिर से 2020 की तरह 40 पे रुकवाया। अब नीतीश को लालू की कॉल का इंतजार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या बिहार विधानसभा के दोनों चरणों के मतदान होने के बाद में नीतीश कुमार की पूरे तौर पर आंखें खुल गई? आखिर वो कौन है जिसने शाह के नए हथकंडे और मोदी शाह और चुनाव आयोग की कथित मिली भगत की पोल नीतीश के पास खोल दी? आखिर नीतीश को यह कैसे खबर लगी कि पिछली बार तो 43 सीटों तक पहुंचे थे, इस बार 40 सीटों से नीचे ही बीजेपी जेडीयू को रुकवा रही है? तो फिर नीतीश ने कौन सा दांव खेला है? नीतीश ने रात में ही एग्जिट पोल आने के बाद ही क्यों लालू प्रसाद यादव को कॉल किया? ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति ऐसी करवट ले रही है जिसमें बहुत सारे ओहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें कई सारे नए एंगल्स जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राजनीतिक जानकार, बिहार को दशकों से कवर करने वाले, देखने वाले कंफ्यूज सा हो रहे हैं कि आखिर शाह या बीजेपी की ऐसा करने के पीछे की मंशा है क्या? महज इसलिए कि नीतीश को मुख्यमंत्री ना बनाना पड़े, या फिर बिहार विधानसभा के इस चुनाव से बड़ा भी कोई गोल भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के सामने है, इसलिए जेडीयू को 40 के आसपास रुकवाया जा रहा? क्या यह संभव है दोस्तों? मगर यहां क्या कुछ संभव नहीं है। आपके जहन में तस्वीरें घूम रही होंगी जिसमें चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक चुनाव अधिकारी वोट क्रॉस कर रहा था, कट कर रहा था। इस देश में कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं? तो दोस्तों, जब नीतीश कुमार को यह खबर लगी कि उनकी पार्टी जेडीयू को पिछले चुनाव के 2020 के विधानसभा के तरह 43 सीटें भी नहीं आ रही हैं या फिर नहीं आने दी जा रही हैं, तो फिर ये कहा गया कि देर रात ही लालू प्रसाद यादव के साथ में संपर्क नीतीश कुमार ने साधना शुरू कर दिया। मैंने आपको दोस्तों एक दिन पहले एक शो दिखाया था कि लालू प्रसाद यादव ने यह कह दिया है कि नीतीश के लिए दरवाजे हमने बंद कर दिए। और खुद देश का एक बड़ा मीडिया हाउस इंडियन एक्सप्रेस ने लालू प्रसाद यादव का इंटरव्यू छापा था जिसमें उस बात का जिक्र था। तो फिर ऐसे में नीतीश को कौन सी कड़ी है दोस्तों जिसके बुनियाद पर नीतीश को लग रहा है कि ठीक है, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, फैसले भी बदलते हैं, मन भी बदलता है। तो क्या वाकई ललन सिंह वो कड़ी एक बार फिर से सामने आए जिसने नीतीश कुमार की मुश्किल को कुछ आसान किया? हमने कल आपको दिखाया था कि दोस्तों कैसे सुबह सुबह ही नीतीश कुमार को कुछ उड़ती उड़ती खबर लगी, मतदान के पहले ही तो ने ललन सिंह के घर निकल लिए। ललन सिंह के घर पर ललन सिंह के वो दूध वाली मीठी चाय पीते हुए भी नीतीश कुमार का पूरा जायका कड़वाहट से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। और फिर वहां पर जो बातचीत हुई, उस बातचीत के दिखने वाले नतीजे ने दरअसल उस चाय की मिठास को वापस लाई। और नीतीश कुमार ने एक टास्क ललन सिंह को भी दिया। हालांकि खबरें कल ऐसी आई कि ललन सिंह का टास्क फेल हो गया, मगर अब जबकि दोबारा से नीतीश कुमार ने अपने उस टास्क को खुद से अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो लोग ये कह रहे हैं कि दोस्तों अब लालू प्रसाद यादव इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले इस बीच में मैं आपको एक तेजस्वी यादव का एक बयान, एक चेतावनी खुली तौर पर दिखा दूं और सुनाऊं कि क्या कुछ कहा काउंटिंग को लेकर के, क्योंकि एग्जिट पोल जो कि लगातार सत्ता पक्ष के फेवर में रेंग रहे थे, दोस्तों बिहार में तो ऐसी कोई लहर थी नहीं कि उनको रेंगना पड़ता। 200 सीटें, 190 सीटें, 180 सीटें फर्जी तौर पर दिखा रहे थे, और जिसमें से 12 घंटे गुजरने के बाद कुछ एग्जिट पोल एजेंसी ने अपने डेटा में करेक्शन करना भी शुरू कर दिया। और अब दारोमदार एग्जैक्ट नतीजों पर है। एग्जैक्ट नतीजे 14, मगर उससे पहले तेजस्वी यादव ने एक खुली चेतावनी और चुनौती दी है। आपको सुनाता हूं उन्हीं के शब्दों में। मगर उससे पहले दोस्तों जो बड़ा खेला इस बीच में हो रहा है, क्या नीतीश कुमार पहले वाली स्थिति में एक बार फिर से अल्टन पलटन की कोई गुंजाइश निकालते हुए दिख रहे हैं? उस फोन कॉल के मतलब क्या है?
उस पर मैं दोबारा से आता हूं, लेकिन मोदी और शाह के सबसे पहले एक नेता का, एक मंत्री पद पर बैठा हुआ, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक शख्स, जिसका बयान सुन लीजिए कि अधिकारियों को, अब चुनाव अधिकारी को शख्स कह रहा है या फिर सत्ता सरकार से जुड़े हुए अधिकारियों को कह रहा है कि हम अपने हिसाब से दरअसल चलने के लिए मजबूर करने का बयान दे रहा है। वो कहता है कि इनकी औकात ही क्या है, जैसा हम कहेंगे सरकार कहेगी वैसा ही करना होगा। इनकी क्या औकात है, एक झटके में हटा देंगे सालों को। ये भाषा संवैधानिक, दोस्तों ये भाषा संवैधानिक है, लेकिन ऑन कैमरा इस शख्स ने ये बात बोली है। सुनिए और देखिए इस शख्स की भाषा को। कोई अगर सचिव नहीं करने वाला हटा देंगे साले, चिंता क्यों कर रहे हो? जब कोई तकलीफ देगा उसके सचिव है, सहायक सचिव है, इनकी क्या औकात? मेरे को लगता है कि यार सरपंच के मामले में कोई दिक्कत आ रही, सरकार ने निर्णय किया तो उसको ठीक करने का काम हमारा है। ये तो चिंता की बात थोड़ी ताली वाली बजा के बताओ अगर मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये शख्स जो कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मोदी और शाह का चहेता, जो बातें कही दरअसल यही हो ही रहा है। और इसी बात का आरोप लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पूरा इंडिया गठबंधन लगाते आ रहा है। मगर एक निर्लज्ज, स्पाइनलेस, बिना रीढ़ की हड्डी वाला चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार थेथराई नहीं कर रहे, खुली आंखों में धूल झोंकने का प्रयास हर वक्त करते हुए दिखे हैं। मगर दोस्तों काउंटिंग के दिन को लेकर और काउंटिंग को लेकर इसी बीच में तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, कुर्बानी देंगे, काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। सुनिए। वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। एक बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर और बौखलाहट खेलने में भारी थी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था, ये वही मोदी। तो दोस्तों अब जबकि तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया और कई सारे आरजेडी के प्रवक्ताओं ने इस बात का जिक्र किया कि मतदान में किस तौर पर पहले चरण में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई, कहीं फिर जहां पर इंडिया गठबंधन के वोट थे वहां पर ईवीएम को स्लो किया गया, मतदान स्लो किया गया, ईवीएम में गड़बड़ी कराई गई, और जहां से लोग दूसरी जगह दूर दराज तक जो नदी क्रॉस करके उस पार जाने वाले थे, वहां की व्यवस्था इतनी चौपट कर दी गई कि लोग पहुंच ना सके, और जहां पर एनडीए के वोटर थे वहां पर सब कुछ दनादन चीजों को ठीक कराया गया। कई सारे ऐसे आरोप बीच चुनाव में लगे, अमित शाह के ऊपर चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करने का और सीसीटीवी कैमरों के सामने कागज चिपका देने का, ताकि किसी को पता ही नहीं चल सके, रिकॉर्ड में ही ना आ सके कि शाह ने किसको बुलाया, चुनाव अधिकारी या फिर पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति या खुद भेष बदल करके ज्ञानेश कुमार। ये सारी की सारी स्थितियां इसी बीच चुनाव में देखी हैं दोस्तों। खुद तेजस्वी यादव ने किस तौर पर कहा था कि कैसे मुख्यमंत्री की तरह आवास से और कैसे गृह मंत्रालय से यहां पर तैनात, चुनाव में तैनात अधिकारियों को और प्रशासन को, चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। लगातार इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और ऐसी स्थिति में जब अब काउंटिंग होने जा रही है, मतगणना होने जा रही है दोस्तों, मतगणना में भी खेल होता है। मैंने खुद अपने पत्रकारिता के करियर में अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है उसको। क्या ये संभव है, क्या ये संभव है कि अगर 27 राउंड का मतगणना है और उसमें 23 राउंड तक कोई एक दल, एक पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से आगे बढ़ी, बहुत ज्यादा मार्जिन से, और फिर उसके बाद में 4 राउंड में ही सारी बाजी पलट जाए? ये कतई संभव नहीं है। ये मैंने देखा, इसी रामपुर में देखा है। तो दोस्तों मतगणना में जो कुछ होता है, जिस अंदाज में होता है, खास तौर पर उपचुनाव में तो आप छोड़ ही दीजिए, मतदान से लेकर मतगणना, कुंदरकी समेत कई सारी सीटें उसकी गवाह है। और दोस्तों
जमीन पर जो स्थितियां दिखती हैं, आप शिकायत किससे करेंगे? उस वक्त जो आपका एजेंट होगा मतगणना के वक्त में उस जगह पर किससे शिकायत करेगा? चुनाव अधिकारी से ही शिकायत करना है। और शिकायत कहां ले जाएगा? आप करवा लीजिए, एक बार दोबारा से मतगणना करवा लीजिए, 2 बार मतगणना करना तो उन्हीं के अधिकारियों को ना भाई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक इस देश में मौजूदा हालात जैसे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग और मीडिया दोनों को सुप्रीम कोर्ट के तहत आना चाहिए। चीफ जस्टिस के अंदर एक सेल बना करके दोनों को उसके दायरे में आना चाहिए। तभी इस देश में ये पूरा का पूरा जो जंगल राज जैसी स्थिति बनाने की कोशिश कथित तौर पर की जा रही वो ठीक हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, नीतीश कुमार क्या वाकई 40 सीटों से नीचे आ रहे हैं? तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी का भविष्य है क्या? और क्या बीजेपी ने यह ठान लिया है कि साहब अगर सरकार इस बार बने ना बने, हम मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर नीतीश उधर चले भी जाते हैं तो भी हम जेडीयू को तोड़कर, आरजेडी को तोड़कर, उनका एग्जाम्पल है दोस्तों कई जगहों पर, हम दोबारा से चुनाव करवाएंगे और दोबारा से चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी और समीकरण बदल देंगे। बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जिसको लेकर के इस वक्त लोगों के जहन में, बिहार कवर करने वालों से लेकर राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। तो दोस्तों, दरअसल यही वो कड़ियां हैं जिन कड़ियों की बुनियाद पर नीतीश कुमार ने अंदर खाने एक पहल की है और खुद उस पहल को लेकर के लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दरअसल कुछ भी हो जाए, बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, बिहार की राजनीति की एक खासियत रही है कि बिहार की राजनीति दशकों तक लालू प्रसाद के इर्द गिर्द घूमी है। और लालू और नीतीश के इतर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेता होना तो बहुत दूर की बात है। किसी और पार्टी का भी कोई नेता नहीं है। न लालू चाहेंगे कि कोई और पार्टी वहां बहुत मजबूत हो, न नीतीश चाहेंगे कोई और पार्टी बहुत मजबूत हो। और एक बात और बताएं आपको कि नीतीश और लालू में संवाद कभी टूटा नहीं है। नीतीश कई बार यह कह चुके हैं कि मेरे भाई जैसे दोस्त का बेटा है तेजस्वी, कई बार तेजस्वी से नाराज होने पर। और दोस्तों, नीतीश भी दरअसल ये नहीं चाहते कि कोई और पार्टी, आरजेडी और जेडीयू के अलावा कोई और पार्टी वहां इतनी मजबूत हो सके। खास तौर पर बीजेपी के लिए तो कतई नहीं चाहते नीतीश कुमार। और बीजेपी अगर वहां पर मजबूत हुई, जैसा कि पिछली बार सेकंड नंबर की पार्टी बनी थी, तो आप यकीन मानिए नीतीश कुमार की पार्टी का सफाया होना तय। आप देखें ललन सिंह संजय झा को लेकर के क्या कुछ नहीं कहा जाता है। आप देखें कि बिहार में 43 सीटों पर नीतीश को सीएम बना करके दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एक बाजी खेली थी, एक जुआ खेला था। ऐसा नहीं था, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी। नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी यहां पर अपने पैर उस तौर पर जमा ले जिसके बाद बीजेपी को खदेड़ना मुश्किल हो। और नीतीश के लिए, जेडीयू के लिए आरजेडी के साथ जाना एक बहुत ही नेचुरल सा अलायंस जैसा है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। ऐसा नहीं कि बीजेपी के साथ में आरजेडी को जाना है या बीजेपी के साथ में कांग्रेस को जाना है, यह स्थिति तो नहीं है। इसीलिए दोस्तों नीतीश कुमार अपने हाथ में लेकर के चीजों को आगे बढ़ रहे हैं। इंतजार कीजिए, अभी 14 तारीख तक होता क्या है, कमेंट जरूर करें।